हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो। मुथूट फाइनेंस भाग गया, मन्नपुरम फाइनेंस भाग गया, दोनों ने माला माल कर दिया। लेकिन अब फिर एक मुथूट। अब आप कहोगे यार ये कौन सा स्टॉक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेसिक्स एक ही है, काम आपको करना है। अब आप कहोगे कौन सा काम करना है? प्रैक्टिस, ट्रेनिंग ले लो आप कोई भी लाख रुपए वाली, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो तभी निकलेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। मतलब आप देखोगे हमेशा क्लास में टीचर, जरूर आपने सुना होगा ये चीज़, या प्रैक्टिस अंत में आपको ही करनी है। अगर आप मैथमेटिक्स कभी सॉल्व करते थे, जब तक आप, मैं कहूँगा कोई भी क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स में सॉल्व करते होंगे बचपन में, जब तक आपको सामने वाला बता रहा है आपको कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब खुद करने जाते हो तब एक्चुअलिटी पता लगती है। तो वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कहूँगा प्रैक्टिस कीजिए। जितने चार्ट्स देख सकते हो, जितने चार्ट्स को समझ सकते हो, बेसिक्स फॉर्मूला एक ही है, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स रिजॉल्व होगी, मार्केट फ्रैक्टल है, उस इम्पल्स के अंदर फिर मौके मिलेंगे, करेक्शन रिजॉल्व होगी, मौके मिलेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है? एक ही है। उसी फॉर्मूले के बेस पे हम आपके लिए 26 मई को मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक लेके आए थे। उसी एक फॉर्मूले के बेस पर, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप क्लियरली देख सकते हो 26 मई वाला वीडियो, जब मुथूट फाइनेंस मन्नपुरम फाइनेंस 160 के आसपास था, बुलिश क्रॉस बनने जा रहा था और हमें एक करेक्शन की उम्मीद थी, रिक्वायरमेंट थी। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं मन्नपुरम की तो हमने बात करी, और अगर मैं मुथूट फाइनेंस की उस टाइम पे बात करूं तो जो सिचुएशन बन रही थी, ये 1268 के पास था, बुलिश क्रॉस बन चुका था, करेक्शन का इंतजार था और सब कुछ हाई मोमेंटम एरिया पे हो रहा था। ये दोनों स्टॉक्स ने हमको किस तरीके से, किसी ने मैं कहूँगा जून के महीने में मुथूट ने माला माल किया, जुलाई के महीने में मन्नपुरम ने माला माल किया। आपको यकीन नहीं है तो आप खुद देख लीजिए। ये देखिए मन्नपुरम, आपको गया यार बिल्कुल सही टाइम। ये वो मई का वीडियो है जब ये करेक्शन जा रहा था और उम्मीद थी कि जब इसमें क्रॉस बनेगा फिर करेक्शन आएगी, एंट्री का मौका मिलेगा। 160 का प्राइस आप देखिए कहाँ तक जा चुका है। अगर आप रिटर्न देखते हो मन्नपुरम का, मैं कहूँगा 160-65 के आसपास भी अगर आपने खरीदा, स्टॉप लॉस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा याद रखें। चाहे आप 10 ट्रेड लो, 100 ट्रेड लो, 1 लाख लगाओ, करोड़ लगाओ या 100 रुपये लगाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। नेवर एवर इग्नोर दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा कुछ ना कुछ जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दे चुका है और ये जुलाई में भागा अगर देखा जाए। और ये आपका, मैं कहूँगा मन्नपुरम हमारा कब भाग गया था? मुथूट फाइनेंस ये हमारा भागा था ऑलमोस्ट मई के एंड में। अब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ओवरऑल देखिए, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग का पार्ट मैं आपको कहता हूँ कि पीयर ग्रुप के शेयर्स को जरूर देखा करो, एनालाइज किया करो। मैं तो कोशिश करता हूँ आपको कि मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे बताने की। और पीयर ग्रुप के शेयर, जैसे अभी हमने रिसेंटली टाटा कॉफ़ी की बात करी, उसके बाद सीसीएल प्रोडक्ट्स आ गया, उसके बाद हमने यूनाइटेड टी की बात करी, उसके बाद हमने गिलेंडर्स की बात करी, किस तरीके से भागे थे सारे। तो पीयर ग्रुप के शेयर को आप देखते हो तो ये मतलब वही बात है, क्लास में आप कहते हो भाई मेरा दोस्त पढ़ रहा है, मेरा भाई पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी अच्छे नंबर लेके आऊँगा। वही सिचुएशन यहाँ पे पीयर प्रेशर होता है। देखिए सीधे बुलिश क्रॉस करेक्शन, और ये स्टॉक हम इसी रेंज में आपके लिए लेके आए थे। ये आपका स्टॉप लॉस और गेन देखिए मज़ेदार, कुछ ही दिनों के अंदर इसने माला माल कर दिया। फिर आता है हमारे कौन से स्टॉक, यानी कि मन्नपुरम। ये देखिए क्या जबरदस्त रन दिया है, ऑलमोस्ट 160 30% का रन इसने भी दे दिया। आपको क्या, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये दो गोल्ड स्टॉक तो हम आपके लिए अब तक लेके आए। और अगर आपने ये 26, मैं फिर से रिपीट करूंगा, 26 मई का वीडियो नहीं देखा तो फिर से रिपीट करके देखिए इससे, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। क्योंकि तब तक प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ था, करेक्शन कैसे रिजॉल्व हो रही है वो अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो है मुथूट कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि एक और मुथूट, छोटा सा शेयर, वही फाइनेंशियल सेक्टर का। 739 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और क्यों ये स्टॉक को लेके आए हैं? देखिए ये स्टॉक हम छोटे मोटे टाइम फ्रेम वाइज लेके नहीं आए। पी रेशियो देखिए मात्र 14 रुपये पे 1 रुपये कमा के दे रहा है। बुक वैल्यू देखिए 340 के आसपास, प्राइस 450 के आसपास। आपको हो गया फिर तो ये जबरदस्त कर सकता है। और मुथूट ग्रुप के स्टॉक को देखते हैं, समझते हैं। मुथूट फाइनेंस भाग गया, क्या ये भी भागेगा? चलिए चलते हैं टेक्निकल पे और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखो
तो देखिए 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़ आपको हो गया। हाँ, जरूर मार्च 2020 में थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ है। और अब आप कहोगे यार ये तो मतलब ग्रोथ वाला स्टॉक था। अब चलते हैं प्राइस सेक्शन पे, समझते हैं मुथूट कैपिटल को। अब मुथूट कैपिटल जैसे जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं आपके लिए स्टॉक लेके आता हूं मैं उसको छोटे टाइम फ्रेम वाइज नहीं, उसको मंथली वीकली के बेसिस पे लेके आता हूं और उसमें आपको अच्छा खासा कम से कम 10 से 20%, ऊपर 30 से 40% इतने रिटर्न बहुत इजीली मिल जाते हैं। अब इस स्टॉक को मैं एनालाइज कर रहा था 2018 से 2019 के बीच में। अगर आपने तसल्ली से देखा होगा मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स को, तो वहां बहुत बड़ा पेन जनरेट हुआ। और उस पेन को अगर जैसे अभी के टाइम पे मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, अभी के टाइम पे कई स्टॉक्स आप देख रहे होंगे कि वो मंथली लेवल पे 80-90 की आरएसआई पे अवेलेबल है। देखिए 80-90 के आरएसआई पे, और अगर आप वहां पे लॉन्ग टर्म के पोजीशन बनाना चाहते हो मंथली वीकली पे, तो सोचिए कितना खतरनाक है कितनी। इसीलिए मैंने आईटी स्टॉक्स के बारे में अलर्ट किया था भाई, मार्केट के बारे में अलर्ट किस तरीके से किया था भाई आईटी स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि वो इन्हीं रेंजेस में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये और नहीं भाग सकते। अब देखिए आप यहाँ पे 80 पे पहुंच चुका था और इसके बाद और भागा है ना, भागा तो है ना, बट रिस्क एसोसिएटेड विद इट गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे। सो आपको कम से कम रिस्क में अच्छे स्टॉक्स देखने हैं। अब आप देखिए इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। आप कहोगे हाँ यार ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए बेसिक्स, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपने यही सीख लिया ना कि इम्पल्स करेक्शन क्या है, आप लॉन्ग शॉर्ट इंट्राडे स्विंग सब काम कर सकते हो। क्योंकि स्विंग यहां से स्टार्ट होती है यहां खत्म होती है, स्विंग यहां से स्टार्ट होती है, अगला जब करेक्शन आएगा वहां पे खत्म हो जाएगी। और शॉर्ट आपने कहा भैया शॉर्ट साइड की स्विंग, लॉन्ग साइड की स्विंग में आपको अप ट्रेंड में जाओगे आप कहोगे हाँ यार बेसिक्स सिंपल है। मार्केट फ्रैक्टल है। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, प्राइस एक्शन के जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे बताते हैं कोई यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अलग चीज नहीं है। हाँ तरीका हमारा अलग है, हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ बताने की कोशिश करते हैं, बेसिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करते, ताकि लेमैन भी इस चीज को समझ पाए कि फॉर्मूला एक ही है। प्राइस एक्शन यानी कि इसको आप प्राइस का स्ट्रक्चर कहो, मार्केट का स्ट्रक्चर कहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा बाकी सब मैं कहूंगा बाकी सब हेल्पिंग वाली चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस एक्शन। द सीरीज ऑफ हायर लो इज कॉल्ड अप ट्रेंड, सीरीज ऑफ लोअर लो इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। और इसी के अंदर टाइम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मार्केट फ्रैक्टल है तो भैया ये इस पार्ट को देखिए, जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे और पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये स्टॉक आज आपके सामने लाने का मकसद, ये बॉटम पॉइंट बेस कहाँ पे बनाया, वही पुराना बेस जहाँ से भागा था वहीं पे बेस बनाया। लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ इम्पल्स बनी है। अब आप देखिए धीरे धीरे इन दो लो पॉइंट्स को देखिए, उसके बाद ये हाई पॉइंट देखिए। अब ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन अगर ये पिछला हाई पॉइंट पार होता है तो इम्पल्स के बाद करेक्शन, करेक्शन के बाद ये फिर से इम्पल्स बन सकती है और कोशिश कर सकती है इन लेवल को पार करने की, यानी कि जो अब तक गिरावट थी उसको कवर अप करने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपके सामने ये स्टॉक अभी लेके आए हैं। अब यहीं तक नहीं रुकेंगे क्योंकि मंथली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली पे चलेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि क्या कुछ एक्यूमुलेशन जैसा हो रहा है, क्या कुछ हमको वॉल्यूम दिख रहा है, बड़ा बड़ा वॉल्यूम। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बड़ा बड़ा वॉल्यूम पता है मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब स्टॉक भागता है आपको बहुत लेट दिखता है, लेकिन जब वॉल्यूम को आप देखोगे तो इनिशियल स्टेज पे आपको वॉल्यूम दिखता है, और जब ये वॉल्यूम दिखता है तो फिर ये स्टॉक का प्राइस भी भागता है। देख रहे हो आप पार्ट को, ये वॉल्यूम। इसीलिए मैंने जब देखा कि ये बहुत टाइट रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ वॉल्यूम्स मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगे, इसीलिए मैं ये स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ। अब आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो। अगर आप तसल्ली से देखो, ध्यान से देखो, जब से इस स्टॉक में गिरावट आई, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि इम्पल्स बनेगी, जैसे ये इम्पल्स है, इसने लोअर हाई यहाँ से बनाया, इस करेक्शन को समझिए। अगर आप इस करेक्शन को तसल्ली से समझोगे तो क्या है, आप कहोगे ये तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन है। देख रहे हो आप ये जब ये ब्रेक हुआ वापस रिटर्न टू द बेस, फिर देखिए फिर से देखिए सिचुएशन उसी तरीके की बनी, बेस नीचे आया। अब सिचुएशन कैसी है, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब ये गिरावट में आया था
तो यहीं पे ये बियरिश जोन में एंट्री कर गया था। उसके बाद 60 हमेशा वीकली पे रेजिस्टेंस का काम किया, जो कि RSI की रेंजेस के बारे में जो हमने डिटेल में आपको ऑलरेडी मेंबरशिप के एक वीडियोस में क्रिएट करके बताया हुआ है। अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई हम यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए हज़ारों रुपए की कोई ट्रेनिंग आपके लिए प्रोवाइड नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से बेसिक वीडियोस क्रिएट करके, हाँ वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में है ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाए, वो आपके लिए बनाई गई है। तो RSI रेंजेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्रिएट कर रखी है, उसको आप देख सकते हो। क्योंकि अभी आप देखिए ये सारा कुछ क्या हो रहा था बेयरिश साइड में, तो मुझे अच्छी बात ये लगी यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया, लेकिन अब ये यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर गया है। अब उम्मीद है, इंतजार है ये लेवल पार होने का। अगर ये वापसी इस लेवल को पार करता है तो इट मीन्स अब ये कहाँ पहुंच चुका है, बुलिश जोन में। यानी कि आने वाले टाइम पे जितनी भी करेक्शंस आएंगी वो मजेदार करेक्शंस होगी, मजे वाली करेक्शन होगी, पैसा छापने वाली करेक्शन होगी। अब मैं बात कर रहा था वॉल्यूम की। ये टाइम फ्रेम देखिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखो कोई भी बड़ा वॉल्यूम, ये मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे बना था गिरावट का। उसके बाद आप देखिए कोई वॉल्यूम के ऐसे टावर दिखे ही नहीं थे, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। मतलब somebody is accumulating this stock विद दिस प्राइस रेंज। क्योंकि बड़ा प्लेयर है वो एकदम नहीं खरीदेगा, वो एक प्राइस रेंज अपना ये रेंज उसने लगा रखा है, इस एरिया पे वो खरीदने की कोशिश कर रहा है। मतलब दिस इज accumulation, if this is accumulation then definitely there will be an expansion to this accumulation, और expansion जब आएगी this will have a markup kind of thing। markup आएगा तो वो kind of इस तरीके से सिचुएशन बनेगी, आपको कहोगे वाओ मजा आएगा। लेकिन जब ये सब चीज़ आएगा तो बहुत तेज़ी से भागेगा, फिर आप कहोगे अपॉर्चुनिटी चली गई। तो अभी इसीलिए आपको मिनिमम रिस्क के साथ स्टॉक मिल रहा है। साथ के साथ मैं कहूँगा द इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट हैज़ एंटर्ड इन बुलिश सुपर मोमेंटम एरिया। नाउ द थिंग इज वी आर जस्ट वेटिंग फॉर टू होल्ड दिस स्टॉक ऑन दिस सुपर मोमेंटम एरिया। You can just see the volume of last week and you can just see the volume of this week. This is amazing big volume with a smaller follow up volume। मतलब बड़ी इम्पल्स के बाद करेक्शन। तो देखिए हम तो जब वीडियोस क्रिएट करते हैं कोशिश करते हैं आपको समझाने की, तो थोड़ा एंजॉय करके वीडियो क्रिएट करते हैं ताकि आपको भी मज़ा आए, समझ में आए उस तरीके से। अब ये मुथूट कैपिटल को हमने बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करी, तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। नेवर मिस द डेली टाइम फ्रेम। यू कैन जस्ट सी कि 418 से 480 तक गया, फिर पिछले 3 दिन की गिरावट जो कि मार्केट में भी चल रही है, और इस गिरावट के साथ अगर आप इसके वॉल्यूम को देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि ये नीचे ज़रूर आया और काइंड ऑफ पुल बैक भी ये हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है। अब जो अगला वॉल्यूम आएगा वो क्या होगा, सुपर मोमेंटम एरिया पे पॉजिटिव सिचुएशन, तो मज़ा आएगा। साथ के साथ स्टॉप लॉस हमारा जो जॉइंट यहाँ पे बनेगा उससे नीचे एंट्री जॉइंट, जो अगर ये जॉइंट होता है तो इसके ऊपर अगर आगे कंटिन्यू गिरावट रहती है तो क्या पता ये और 20 EMA का सपोर्ट लेने की कोशिश करे, तो एंट्री के मौके भी आपको मिलेंगे और उसी हिसाब से आपको आगे प्लान करना है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए प्राइस एक्शन की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।